कादम्बरी जी बोलते हुए रुक गईं और हैरानी से वो डिम्पल को देखने लगी। तुमने अभी अयान का नाम लिया था ना? डिम्पल, मेरे कानों ने कुछ गलत नहीं सुना है। तुमने मेरे बेटे का ही नाम लिया था। क्या तुम उसे जानती थी? बोलो बेटा, क्या तुम अयान को जानती थी? डिम्पल अनजाने में ही सही, लेकिन उसने अयान का नाम ले लिया था और अब वो सच चाह कर भी नहीं छिपा सकती थी। वो उनके पास बैठते हुए बोली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उसी दौरान मेरी मुलाकात अयान से हुई। इतना सुलझा और समझदार लड़का, जो न सिर्फ पढ़ने में अच्छा था बल्कि अपनी बातों से सबका दिल भी जीत लेता था। एक साथ पढ़ाई करते करते कब हम दोस्त बन गए और दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, पता ही नहीं चला। वो मुझे आप सबके बारे में बताया भी। जब पढ़ाई पूरी हुई तो हमने शादी का फैसला लिया। मैं अपने डैड से बात करना चाहती थी, लेकिन अयान ने कहा शादी के बाद हम उन्हें सच बताएंगे। दुल्हन बनकर मैं मंदिर की सीढ़ी पर खड़े होकर मैं उनका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हर हाल में मेरे साथ रहेगा, वो कभी मुझे अकेला नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद हॉस्पिटल से खबर आई कि एक 28 साल के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सुनकर तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई, जैसे मेरी दुनिया बदल गई हो, सब कुछ खत्म हो गया हो। मैं पागलों की तरह इधर से उधर भागने लगी और जब हॉस्पिटल पहुंची तो वो हॉस्पिटल के बेड पर था। मैं उसके सर को सहलाने लगी और भगवान से बस मिन्नत कर रही थी कि मेरी जिंदगी की डोर अब आपके हाथ में है, मेरा प्यार सही सलामत रहे। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका हाथ मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। वो साथ में बिताए हुए एक एक पल मेरी आंखों के सामने तैर रहे थे, जैसे सब कुछ धुंधली तस्वीर में बदलने वाली हो। फिर अयान ने मुझसे धीरे से आई एम सॉरी कहा और अपने हाथ को मेरे हाथ में लेकर बोला, हमारा साथ यहीं तक का था। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं दुल्हन के जोड़े में उसके साथ थी। हमने तो वादा किया था एक साथ रहने का, लेकिन हमारी कहानी अधूरी रह गई। वो मुझे छोड़कर जा चुका था हमेशा के लिए, और मैं टूट चुकी थी। वो मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता है, ना ही मैं उसका इंतजार कर सकती थी। लेकिन मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ। लेकिन आज मैं किसी और की ब्याहता हूँ। आंटी जी, बस एक सवाल रह गया था कि क्या सच्चे प्यार की कोई मंजिल नहीं होती है? क्या मेरी और रेयान की कहानी पूरी नहीं हुई, जबकि हम दोनों ने शिद्दत भरी मोहब्बत की थी? इतना कहकर डिम्पल अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई तो कादम्बरी जी बोली, अयान ने मुझे बताया था कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करने वाला है। मैं नहीं जानती थी कि तुम वही लड़की हो। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे आपका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। सच ही तो था, आप अयान की मॉम है, ये अब पता चला। दरवाजे के बाहर खड़ा विक्रम डिम्पल और कादम्बरी जी की सारी बातें सुन चुका था। वो बिना आहट के अपने कमरे में आ गया और लाइट बंद करके अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब पानी का मग रखने डिम्पल उसके कमरे में आई तो लाइट ऑन हो गई थी। डिम्पल देखती है तो विक्रम बेड पर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। वो उसकी सवालिया निगाहों में झांकते हुए बोली, क्या हुआ? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? एक सवाल है मेरे मन में। हाँ, पूछिए ना। विक्रम डिम्पल को देखकर बोला, पहला प्यार कभी कोई भूल नहीं सकता है ना, चाहे उसे चाहने वाले सैकड़ों क्यों ना मिल जाएं। लेकिन पहला प्यार भूले से भी नहीं भुलाया जाता है। तुम ही देखो ना, पूजा को मैं इतना चाहता था, लेकिन हमारी कहानी भी अधूरी रह गई। और तुम भी तो किसी को चाहती थी ना। मेरी चाहत अधूरी नहीं थी मिस्टर चौहान, बस किस्मत को हमारा मिलन मंजूर नहीं था। उसने मुझे इतना चाहा था कि उसकी चाहत आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। अब किसी और का प्यार और अपनापन की चाह नहीं है, बस चाहिए तो सम्मान और भरोसा। लेकिन शायद एनीवे, मैं आपसे कुछ और बात करने आई थी। तो क्या फैसला किया है आपने नेहा के साथ? विक्रम का चेहरा देखने लायक था। वो कुछ कहता उससे पहले ही डिम्पल उसकी भावनाओं को समझ गई। वो बोलने लगी, मैं कल चौहान हाउस जाऊंगी और सबको सारी बातें बता दूंगी। मैं डैड को सब कुछ बता चुकी हूँ, वो सबको समझा देंगे। मैं नेहा के बारे में ही सोच रहा था। मैं कल सुबह ही मॉम को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? आप समझ भी रहे हैं उनकी कंडीशन कैसी है? आप उन्हें और हर्ट करना चाहते हैं?
हमारे रिश्ते का क्या सच बताएंगे उन्हें? ऐसा रिश्ता जिसमें ना कस्में हैं, ना वादे हैं, प्यार है और ना ही दूसरे पर भरोसा। इस नाम के रिश्ते का बोझ आप ढोते रहेंगे। इससे न सिर्फ आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, बल्कि हम दोनों की जिंदगियां उलझ कर रह जाएंगी। बहुत रात हो गई है। अगर सच में आप आंटी जी की खुशी चाहते हैं तो मुझे डाइवोर्स दे दीजिए और नेहा के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। गुड नाइट। डिम्पल कमरे से चली गई थी। इधर चौहान हाउस में माहौल ही कुछ और था। मिसेस चौहान का दिल बेचैन था, क्योंकि इतने दिन से ना विक्रम आया और ना ही उसका कॉल। अपने बेटे से फिर अलग होने की बजाय अब वो डिम्पल को मारने लगी थी। वो मन ही मन में सिर्फ डिम्पल को कोसती रहती। बेड पर लेटे हुए मिसेस चौहान की आंखों में नींद ना के बराबर थी। तभी वो अपने पति को कमरे में आते हुए देखकर बोली, इतने दिन हो गए हैं, लेकिन क्या हमारे बेटे को हमारी याद नहीं आती है? या फिर वो अपनी बीवी के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि अपने माँ बाप और अपने घर के रास्ते को भूल गया है? मैं कल ही उससे मिलने जा रही हूँ। तभी मिस्टर चौहान बोले, रोहिणी, तुम वहां जाकर कुछ गड़बड़ ना कर दो, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। अच्छा, मेरे वहां जाने से क्या गड़बड़ होगी? मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। क्या एक माँ अपने बेटे से नहीं मिल सकती है? रोहिणी जी उदास होकर बोली। तो मिस्टर चौहान उन्हें समझाते हुए बोले, मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि वजह है मेरे पास। कादम्बरी जी आई हुई हैं और वो विक्रम को नई शुरुआत करने के लिए बोल रही हैं। क्या मतलब नई शुरुआत? क्या उन्हें डिम्पल और विक्रम के रिश्ते की सच्चाई नहीं पता है? नहीं, वो नहीं जानती कि विक्रम और डिम्पल पति पत्नी है। वो अपनी बहन की बेटी नेहा के साथ उसकी शादी करवाना चाहती हैं और यही उनकी आखिरी इच्छा है। इतना सुनते ही रोहिणी जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो तो डिम्पल को देखना भी नहीं चाहती थी। वो खुश थी, लेकिन ऊपर से दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, तो फिर डिम्पल का क्या होगा? वो कहाँ जाएगी बेचारी? उसको तो डाइवोर्स देना पड़ेगा ना। हाँ, डिम्पल का भी यही फैसला है। क्या कहा आपने? डिम्पल विक्रम को डाइवोर्स दे रही है? वो इतनी जल्दी मान कैसे गई? रोहिणी जी के चेहरे पर खुशी थी, जिसे देखकर मिस्टर चौहान बोले, तुम किस बात पर इतना खुश हो रही हो रोहिणी? तुम्हारा बेटे ने अभी शादी के लिए हाँ नहीं की है। यह बात तुम अच्छे से जानती हो कि पूजा के जाने के बाद बहुत मुश्किल से उसने डिम्पल को अपनाया है। उन दोनों का रिश्ता इतना आसानी से नहीं टूट सकता है। पति पत्नी है वो दोनों। रोहिणी जी मुस्कुराते हुए बोली, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा कोई रिश्ता नहीं है उन दोनों के बीच। वो दोनों सिर्फ सबकी नजरों में पति पत्नी होने का नाटक करते हैं। कोई रिश्ता था ही नहीं। वो टूटे या फिर कुछ हो, उन दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी 10 महीने के बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है उन दोनों ने। जिस रिश्ते में प्यार और विश्वास ना हो, वो रिश्ता खोखला होता है। उन दोनों की सच्चाई मैं जानती हूँ। मिस्टर चौहान चौंकते हुए बोले, ये क्या कह रही हो तुम रोहिणी? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? मेरा विक्रम ऐसा कभी नहीं कर सकता है। वो शादी जैसे पवित्र बंधन के साथ सौदा कैसे कर सकता है? मुझे विक्रम से उम्मीद नहीं थी। अपने बेटे को दोष देने से पहले उस लड़की के बारे में सोचिए जिसने आपकी बहू पूजा को अपनी गाड़ी से धक्का दे दिया था। उसकी मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि डिम्पल है। रोहिणी जी की बातें सुनकर मिस्टर चौहान हैरान रह गए, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही लाइट बंद करके बेड पर लेट गए। रोहिणी जी अपने बेटे से मिलने उसके घर जाने के बारे में सोच लेती हैं और वो भी अपनी आंखें बंद करके सो जाती हैं। सुबह हो गई थी। डिम्पल जैसे ही जागती है, वो फ्रेश होने के लिए जैसे ही जाने लगी, उसे याद आया कि उसके पास तो और कोई ड्रेस है ही नहीं। तभी उसकी नज़र सामने रखे बैग पर गई। वो खोलकर देखती है तो उसमें 2 जोड़ी ड्रेस थी, जिन्हें देखकर डिम्पल समझ गई थी ये किसी और ने नहीं बल्कि विक्रम ने ही दिए होंगे। वो चुपचाप उन ड्रेस को लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई। पिंक कलर के अनारकली सूट में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। जैसे ही वो अपनी मांग भरने के लिए सिंदूर निकाली तो उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद यह हक भी उससे छिन जाएगा। विक्रम किसी और का हो जाएगा, जिसे वो चाहकर भी अपना नहीं बोल सकेगी। घर के मंदिर में आरती करने के बाद वो किचन में नाश्ता बनाने लगी। तभी नेहा किचन में आती है और पीछे से कहती है, डिम्पल, एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए ना। तुम्हें भी कैसा लगता है? तुम्हें नहीं लगता कि काश वो तुम्हारा हमसफर होता? तभी कादम्बरी जी नेहा को डांट लगाते हुए बोली, ये कैसा अनाप शनाप बोल रही हो नेहा? डिम्पल शादीशुदा है और अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द के बारे में सोचना पाप होता है।
क्योंकि एक लड़की को शादी जैसे पवित्र बंधन को निभाने के लिए कितनी सारी परीक्षाएं देनी होती हैं, ये तुम नहीं जानती हो। अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द का ख्याल भी अपने दिल में नहीं ला सकती है वो। आइंदा किसी से ऐसे बात मत करना। तुम इतनी भी नादान नहीं हो। नेहा थोड़े से मुंह बनाते हुए बोली, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिससे आप मुझे डांटने लगी? तूने बोला ही ऐसे है। डिम्पल बेटा, तुम जाकर देखो कि विक्रम जगह है या नहीं। उसे ऑफिस में जाने में देर हो जाएगी। मासी, ये क्यों जाएगी? ये इस घर की सिर्फ केयर टेकर है, तो इसे इसका काम करने दीजिए। विक्रम को मैं जगह देती हूँ और उसके लिए चाय ले जाती हूँ। तभी डिम्पल नेहा को टोकते हुए बोली, वो काफी पीते हैं, चाय नहीं। आज वो मेरे हाथ की बनी हुई चाय ही पिएगा। वो चाय पिएगा या फिर कॉफी, वो डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? नेहा चिढ़ते हुए बोली तो डिम्पल सहम जाती है, लेकिन कादम्बरी जी नेहा को समझाते हुए बोली, डिम्पल इस घर की केयर टेकर है, कोई सर्वेंट नहीं, जिसके साथ तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो। तो नेहा हंसते हुए बोली, केयर टेकर ही है ना, कौन सी इस घर की मालकिन है? और जो मालकिन बनने वाली है उसकी फिक्र कीजिए ना मासी, इस लड़की की नहीं। ये बेचारी सी शक्ल लेकर इसलिए घूमती रहती है ताकि कोई इन पर तरस खाए, और आपको इस पर दया आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? भी मेरा होने वाला पति है और उसके बारे में सब कुछ जानने का मेरा हक है। हक चाहिए तो इंसान का दिल जीतो, ऐसे जबरदस्ती करने से हक नहीं मिलते हैं। कादम्बरी जी की बातें नेहा को कांटे की तरह चुभी। वो मन ही मन में डिम्पल को कोसते हुए बोली, इसे तो इसकी औकात जल्दी ही दिखाती हूँ मैं। नेहा चली जाती है विक्रम के कमरे में। वो उसे जैसे ही सोते हुए देखती है, उसके दिल के अरमान जाग जाते हैं और वो उसे एकटक निहारते हुए मन में बोली, कितनी कोशिशों के बाद मैं बी के इतने करीब आ सकी हूँ। अब बी को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता है। वो समय नेहा के चेहरे के भाव कुछ और ही थे, जैसे वो कोई गहरा राज छिपा रही हो। वो जैसे ही विक्रम के करीब आने की कोशिश करती है, इतने में विक्रम की आंख खुल गई। वो नेहा को अपने करीब देखकर असहज महसूस करते हुए बोला, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? डिम्पल कहाँ है? क्या डिम्पल डिम्पल लगा रखा है? हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तो उसकी हमेशा के लिए छुट्टी। वैसे तुम इतना डिम्पल डिम्पल क्यों करते रहते हो, जैसे उसके साथ तुम्हारा कोई खास रिश्ता हो? उसकी आदत छोड़ दो, अब मेरी आदत लगानी होगी तुम्हें। देखो, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से चाय बनाकर लाई हूँ। नेहा मुस्कुराते हुए बोली तो विक्रम अपने बेड से उतरकर बोला, मैं चाय नहीं बल्कि कॉफी पीता हूँ। जानती हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी आदत लगानी पड़ेगी। नेहा के बिहेवियर में आए हुए बदलाव से डिम्पल एकदम शॉक्ड थी। वो गेस्ट रूम में आती है नेहा के लिए कॉफी लेकर। तभी उसे याद आया कि वो तो विक्रम के कमरे में है। डिम्पल जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलने लगी, अचानक से उसकी नज़र एक रेड कलर की डायरी पर पड़ी। वो उस डायरी को उठाती उससे पहले ही दरवाजे की बेल बजी। वो दरवाजे खोलने के बाद जैसे ही अपने सामने रोहिणी जी को देखती है, वो चौंकते हुए बोली, आप यहाँ? अपने बेटे के घर आई हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब आंखें फाड़ कर देखती ही रहोगी या फिर अंदर भी आने दोगी? सॉरी। रोहिणी जी घर के चारों तरफ नजरें घुमाते हुए बोली, विक्रम कहाँ है? तभी विक्रम नेहा के साथ सीढ़ियों से उतर रहा था। नेहा जैसे ही रोहिणी जी को देखती है, वो रहस्यमयी मुस्कान लिए हुई थी और रोहिणी जी भी मुस्कुरा रही थी। रोहिणी जी को देखकर विक्रम शॉक्ड रह गया। वो अपनी मॉम के पास आया तो रोहिणी जी रोने का नाटक करते हुए बोली, विक्रम, तुम्हें तो अपनी मॉम की याद नहीं आती होगी ना, इसलिए हर बार अपनी मॉम को बिना बोले यहाँ आ जाते हो। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अब तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। रोहिणी जी फिर नेहा को देखती हैं और कादम्बरी जी को नमस्ते बोलकर मुस्कुराने लगी। रोहिणी जी और नेहा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। नेहा अनजान बनते हुए बोली, बी, ये तुम्हारी मॉम है ना? नेहा रोहिणी जी के पैर छूती है तो रोहिणी जी उसे गले लगा लेती हैं और मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, आखिर तूने जो कहा वो सच करके दिखाया। वेल डन नेहा, तू परफेक्ट है मेरे बेटे के लिए। नेहा भी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने बहुत इंतजार किया है बी की जिंदगी में आने के लिए। दोनों अलग हो जाती हैं तो कादम्बरी जी मुस्कुराते हुए बोली, रोहिणी जी, आपको और नेहा को देखकर लग ही नहीं रहा है कि आप दोनों पहली बार मिले। ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी जान पहचान हो। नहीं मासी, मैं तो पहली बार रोहिणी आंटी से मिल रही हूँ। वैसे भी पूजा की शादी के बाद मैं यहाँ आई ही कब थी जो इनसे मिलने का मौका मिलेगा।
नेहा की मीठी बातें सुनकर कादम्बरी जी बोली, अब मिल लिया ना तुमने। ये डिम्पल कहाँ चली गई? नेहा किचन में जाकर कॉफी बनाकर लाओ, मैं कादम्बरी जी से बात करूंगी। आखिर पहली बार मिले हैं हम दोनों। मासी, मैं किचन में क्यों जाऊं? यह काम तो डिम्पल का है ना, उसे करने दीजिए उसका काम, नेहा कहती है। तभी डिम्पल रोहिणी जी के पैर छूने की कोशिश ही करती है, लेकिन वो अपने पाँव पीछे करते हुए बोली, तुम्हें जो कहा गया है वो करो। मैं अपनी होने वाली बहू के साथ बैठकर बात करना चाहती हूँ। वैसे भी तुम इस घर में कब तक रहने वाली हो? तो नेहा डिम्पल को देखकर बोली, जैसे ही मेरी और बी की शादी हो जाएगी ये चली जाएगी। वैसे भी जब इस घर में रहने वाली बी की वाइफ आ जाएगी तो केयर टेकर का क्या काम? कादम्बरी जी नेहा की बातों को काटते हुए बोली, डिम्पल यहाँ से कहीं नहीं जाएगी जब तक मैं यहाँ हूँ। डिम्पल बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। विक्रम सब कुछ सुनकर बोला, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए भी देरी हो रही है। डिम्पल किचन में कॉफ़ी बनाने लगी और विक्रम के लिए सैंडविच तैयार करके उसे देते हुए बोली, मिस्टर चौहान, आपको ऑफिस जाने में देर हो जाएगी, आप नाश्ता कर लीजिए। और हाँ, आज टिफिन में जल्दीबाजी में मैंने कुछ नहीं बनाया। कोई नहीं, मैं लंच। तभी विक्रम बोलते हुए रुक गया और डिम्पल को देखकर बोला, मेरे साथ लंच करने चलोगी? नहीं मिस्टर चौहान, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई आपके और मुझे एक साथ देखकर बातें बनाए। मुझे बहुत सारे काम हैं। विक्रम डिम्पल की भावनाओं को समझ रहा था। वो डिम्पल की हालात को समझते हुए कहा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है। बस कुछ टाइम के बाद मैं सबको हमारे बारे में बता दूंगा। आप सब कुछ जानकर अनजान बनने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? ये किसी की जिंदगी का सवाल है। तो तुम जो चाहती हो वो करूं? अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं? शादी क्या कोई खेल है या फिर कोई सौदा जिसे जब चाहो कर लो और जब चाहो उसे छोड़ दो? विक्रम बोलते हुए रुक गया, क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन उसने जो बात कही उसमें कहीं ना कहीं विक्रम और डिम्पल के रिश्ते की सच्चाई थी। आपने सच कहा है मिस्टर चौहान, हमारा रिश्ता भी तो एक सौदा है, और इस सच्चाई को जितना भी छिपाने की कोशिश करते हैं सच बाहर आ ही जाता है। शादी उसी से करनी चाहिए जिससे प्यार हो और जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। मैं गलती से आपकी ज़िंदगी में आ गई थी। आपका टिफ़िन भी तैयार हो गया है। आज टिफ़िन में मैंने जो दिया है वो फर्स्ट बार बनाया है। क्या पता आपको पसंद आ जाए या ना आए, लेकिन एक बार टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। डिम्पल कॉफ़ी मग में डालकर किचन से जाने लगी तो कॉफ़ी का मग को लेकर विक्रम सामने की टेबल पर रख देता है और डिम्पल की आंखों से बह रहे आंसू को पोंछते हुए कहा, बहुत गुस्सा आता है मुझे तुम पर, लेकिन क्या फ़ायदा, तुम पर तो मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता हूँ। आपने सच कहा है मिस्टर चौहान, जहाँ रिश्ते हों, प्यार हो और गुस्सा भी वही होता है। अब तो वो हक भी ख़त्म होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही हमें अलग हो जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ टाइम चाहिए। तुम हर बार अलग होने की बात क्यों करती हो? मुझसे दूर जाना चाहती हो? मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ, तुम पर चिल्लाता हूँ, तुम पर गुस्सा करता हूँ, तुम्हारी कदर नहीं करता हूँ, इसीलिए ना मुझसे दूर होना चाहती हो ना? तुम हर बार मुझसे अलग होने की बात करती हो और मैं और करीब आना चाहता हूँ तुम्हारे। हमारे बीच की गलत फहमियों को दूर करना चाहता हूँ। विक्रम ने डिम्पल के गालों को अपने हाथों में भरते हुए कहा, यह नहीं हो सकता है मिस्टर चौहान, हमारे बीच कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, बहुत मिस करती हूँ उन्हें। मैं अपने पापा से मिलने के लिए तरस गई हूँ। मैं, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो मुझे डाइवोर्स दे दो और मुझे मेरे पापा के पास लेकर चलो। इधर रोहिणी जी को डिम्पल और विक्रम पर शक होने लगा था कि कहीं उन दोनों की दूरियां कम तो नहीं हो गई। किचन में गए दोनों को काफी टाइम हो गया है। आखिर क्या कर रहे हैं दोनों साथ में? कहीं दोनों के बीच रोमांस तो नहीं? ये नहीं हो सकता है। रोहिणी जी किचन में आती हैं और उन दोनों को करीब देखकर गुस्से में बोली, विक्रम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, तुम इस लड़की के साथ रोमांस कर रहे हो। तुम भूल गए क्या? कादम्बरी जी से क्या प्रॉमिस किया तुमने? उनका दिल क्यों तोड़ना चाहते हो? इसे डाइवोर्स दे दो और बाहर निकाल फेंको इसे अपनी जिंदगी से। और तुम सुनो लड़की, इस घर में जब तक हो विक्रम के सामने आना भी मत और उसके सामने फटकना भी मत, समझी? रोहिणी जी की बातों से डिम्पल को बहुत ठेस पहुंची। रोहिणी जी तो किचन से चली गई थी। विक्रम कुछ कहता उससे पहले ही डिम्पल कहती है,
आपकी मॉम ठीक बोल रही हैं। मुझे आपके सामने आना भी नहीं चाहिए और आपसे बात करना तो दूर की बात है। डिम्पल कॉफ़ी लेकर चली गई। वो कादम्बरी जी को कॉफ़ी देती है और रोहिणी नेहा को कॉफ़ी देने जैसे उनके कमरे के बाहर आई, उसने दरवाजे से जो कुछ भी सुना, उस पर तो उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। डिम्पल एकदम से शॉक्ड रह गई थी। डिम्पल पूरी बात सुनती उससे पहले ही रोहिणी जी ने उसे देख लिया। वो जानबूझकर नेहा को प्यार से उसके सर पर सहलाते हुए बोली, तुम मेरी बहू बनने के लायक हो बेटा। मेरे बेटे के लिए परफेक्ट मैच हो। मुझे तुम्हारी जैसी लड़की की तलाश थी। ना ही पूजा मेरी बहू बनने के लायक थी और ना ही कोई और। अब मैं आ गई हूं ना। अब मैं तभी जाऊंगी जब तक तुम मेरी बहू नहीं बन जाती। डिम्पल सब कुछ सुनकर भी अनसुना करके रूम के अंदर आते हुए बोली, नेहा आपके लिए कॉफी, और मिसेज चौहान आपके लिए भी कॉफी है। क्या तुम्हारे में इतनी भी अकल नहीं है क्या कि रूम के अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए, या फिर किसी ने सिखाया नहीं है तुम्हें? कहीं तुम हमारी बातें सुनने तो नहीं आई ना? मुझे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है मिसेस चौहान। मैं सिर्फ आप दोनों के लिए कॉफी लेकर आई थी। इधर ऑफिस में बैठा हुआ विक्रम बार बार डिम्पल की बातों को याद कर रहा था। वो घर के लैंडलाइन पर कॉल करता है। डिम्पल कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से विक्रम कहता है, मैं अपनी रेड फाइल रूम में ही भूल आया हूँ। क्या तुम लेकर आ सकती हो? लेकिन अभी तो लंच टाइम हो रहा है ना। मैं सबके लिए, तुम क्या कोई सर्वेंट हो जो सबके लिए खाना बनाओगी? तुम चुपचाप से मेरा काम करो और फाइल लेकर आओ। जी। डिम्पल जल्दी से अपने कमरे में आती है और खुद को मिरर में निहारते हुए बोली, ठीक तो लग रही हूं ना मैं? फिर मुस्कुराते हुए खुद के सर पर चपत लगाते हुए बोली, पागल हो गई हूँ। आज खुद को ऐसे देख रही हूँ जैसे पहले कभी देखा ही नहीं हो। सच ही तो है। खुद पे इतना प्यार भी तो नहीं आया था पहले कभी। थोड़े से बाल संभाल लेती हूँ। मेरे कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं ना? विक्रम के लाए हुए रेड कलर के अनारकली सूट को पहनकर वो अपने बालों में कंघी करने लगी। फिर हल्का सा मेकअप करके वो माथे पर काली बिंदी लगाकर वो फाइल लेकर सबसे छिपते छिपाते हुए घर के बाहर आई। लेकिन वो देखती है, ड्राइवर कार घर के बाहर थोड़ी दूर पर लगाए हुए था। वो जैसे ही डिम्पल को देखता है उसे बैठने का इशारा करता है, लेकिन नेहा डिम्पल को देख लेती है बालकनी में खड़े होकर। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये तो डिम्पल है। कहीं इसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है ना? हो भी सकता है। आने दो इसे वापस, उसके बाद मैं इसे सबक सिखाती हूँ। शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ चक्कर चला रही है। कितनी करेक्टर लेस है लड़की। डिम्पल कार में बैठी हुई थी। ड्राइवर म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देता है। कार के पीछे सीट पर बैठे हुए डिम्पल उस रोमांटिक सॉन्ग को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। सॉन्ग खत्म हो गई थी, लेकिन डिम्पल अपनी आंखें बंद किए हुए विक्रम को अपने पास होने का महसूस कर रही थी। ड्राइवर जैसे ही कार को रोकता है और डिम्पल को आवाज लगाते हुए कहा, मैम साहब रेस्टोरेंट आ गया है। मैम साहब। डिम्पल की आंख खुली। वो एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने खुद को देखकर वो ड्राइवर से बोली, आप शायद मुझे गलत एड्रेस पर ले आए हैं। यह तो रेस्टोरेंट है, मुझे तो ऑफिस जाना है। नहीं मैम साहब, साहब जी ने आपको यहीं पर लाने के लिए कहा है। ड्राइवर इतना कहता है। डिम्पल कार से उतरकर मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आ गई। वो खुद को सिमेटते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आ गई। अब उसकी नज़र विक्रम को तलाश कर रही थी। वहाँ भीड़ काफ़ी थी, लेकिन उसकी आंखें विक्रम को ढूंढ लेती हैं। वो विक्रम के पास आने लगी। विक्रम उसे एकटक देखने लगा। वो उसके पास आकर फाइल देते हुए बोली, मिस्टर, ऑफिस टाइम में आप रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं? यहाँ सारे लोग कीर्तन करने आए हैं ना। मैंने सोचा मैं अकेले बोर हो जाऊंगा, इसलिए तुम्हें बुलाया है। इतनी बड़ी डफर कैसे हो सकती हो तुम? रेस्टोरेंट में खाना खाने आया हूँ। अब बैठोगी या फिर ऐसे ही खड़ी रहोगी? मिस्टर चौहान, कितना गुस्सा करते हैं आप। सबसे ज्यादा मुझ पर ही तो करते हैं। विक्रम कुछ नहीं कहता है, बस डिम्पल को देखता रहता है। डिम्पल विक्रम के सामने बैठ जाती है। तभी ऑफिस से विक्रम का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करते हुए बात करने लगा। डिम्पल उससे बात करते हुए देखकर अपने मन में सोचने लगी, मैं तुमसे दूर हो रही हूँ या फिर खुद से जी चुराने लगी हूँ। तुमसे मिलकर मैं ना रही। दिल में हजार ख्वाब बुनने लगी। दिल में अब शोर मची है और जुबान पर खामोशी बनी है मेरी। मेरा दिल मुझसे ही नाराज है। क्यों यह तुमसे दूर रह नहीं पा रहा है? क्यों मेरी आंखें अब हर जगह तुम्हें तलाश करती हैं?
मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारा नाम चाहिए अब। चाहिए तो बस तुम्हारा साथ। जिंदगी भर के लिए तुम मेरा हाथ थाम लो और मेरे साथ न चलकर सिर्फ मेरे साथ होने का सहारा बन जाओ। हाँ, कुछ तुम्हारी मजबूरियां हैं और कुछ मेरी। हमारा अलग होना जरूरी हो गया है क्या? ना तुम रह सकते मेरे बिना और ना मैं जी सकती हूँ तुम्हारे बगैर। फिर भी ये दूरियां कम होने का नाम क्यों नहीं लेती हैं? विक्रम कुछ दूर हटकर अपनी सेक्रेटरी से बोल रहा था। मैं मिस्टर सिंघानिया को उनका सब कुछ वापस देना चाहता हूँ। मैंने अनजाने में उन्हें बहुत तकलीफ दी है। इतना जलील किया है कि उनके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। लेकिन फिर भी मैं अपनी गलतियों की माफ़ी उनसे ज़रूर मांगूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे माफ़ ज़रूर करेंगे। ओके सर, मैं आपके वकील से बात कर चुका हूँ। अब सिर्फ आपके साइन की ज़रूरत है। मैं थोड़ी ही देर में आपके ऑफिस आ रहा हूँ। बाय। बाय सर। कॉल कट करके विक्रम डिम्पल के पास आता है। वो देखता है कि डिम्पल गाल पर हाथ रखे हुए चुपचाप से कुछ सोच रही है। उसे ख्याल आता है कि कुछ ही दिनों के बाद वो दोनों हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं, क्योंकि विक्रम किसी और का होने वाला है। उन दोनों के रिश्तों का कोई वजूद ही नहीं है। विक्रम चेयर पर बैठते हुए बोला, ये क्या, तुमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर भी नहीं किया? वो मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। अच्छा ठीक है, तुम ऑर्डर करो। मैं तुम्हारी पसंद किए हुए डिश को खाना चाहता हूँ। आप कुछ ऑर्डर कर लीजिए, मैं बाथरूम से आती हूँ। डिम्पल बाथरूम की तरफ चली जाती है। विक्रम चेयर पर बैठे बैठे काफी टाइम तक डिम्पल के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन डिम्पल नहीं आई। तो विक्रम उसे कॉल लगाने लगा, लेकिन डिम्पल घर जाने के लिए निकल चुकी थी। विक्रम की बार बार कॉल करने से डिम्पल कॉल रिसीव कर लेती है। तो विक्रम कुछ बेचैन होकर बोला, डिम्पल कहाँ हो तुम? घर जा रही हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो? ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो मेरे साथ लंच करने वाली थी ना, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया है मिस्टर चौहान, जो मुझे आपसे डर लगेगा। मेरा पेट भर गया है मिस्टर चौहान, अब और आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सच बोलूं तो मैं अब देखना भी नहीं चाहती हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं आपकी गिरफ्त से छूटना चाहती हूँ। मैं आप जैसे सनकी के साथ नहीं रह सकती हूँ। वैसे भी आपको अपनी एक्स वाइफ के साथ ही नहीं, बल्कि अपनी होने वाली वाइफ के साथ लंच करना चाहिए, जो आपके सामने कुछ देर में आने वाली है। एंजॉय कीजिए आप दोनों। डिम्पल के कॉल कट करते ही नेहा ठीक विक्रम के सामने थी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो डिम्पल को थैंक यू बोलना भूल गई। उसी ने तो मुझे लंच के बारे में बताया कि तुम मेरे साथ बाहर लंच करना चाहते हो। भी तुमने मेरे साथ लंच करने के लिए इस रेस्टोरेंट को बुक किया है। वाह भी, अब तो मुझसे वेट नहीं हो रहा है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारी शादी हो जाए और मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊं। विक्रम को अब डिम्पल पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। जब उसे इतनी प्रॉब्लम थी साथ में लंच करने से, तो वो मना कर देती। ऐसे नेहा को बुलाने की क्या जरूरत थी? नेहा खाना ऑर्डर करती है, लेकिन विक्रम का तो खाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन खा भी रहा था तो सिर्फ नाम के लिए, और जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था। लंच करने के बाद नेहा को घर ड्रॉप करने के बहाने विक्रम घर के लिए निकल पड़ा। इधर डिम्पल सबको लंच कराने के बाद अपने रूम में आई और बेड पर लेट गई थी। दरवाजे को बंद करना वो भूल गई और मन ही मन सोचते हुए बोली, जानती हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने बहुत सोचने के बाद ऐसा किया है। डिम्पल जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, दरवाजे के खुलने की आवाज आई। वो देखती है सामने कोई और नहीं बल्कि विक्रम है, वो भी बहुत गुस्से में। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो डिम्पल को घूरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है क्या डिम्पल? तुम्हें मेरे साथ लंच नहीं करना था तो बोल देती। ऐसे अचानक से क्यों चली आई थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ डिम्पल। जवाब आप मेरी अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर चौहान। मुझे तुमसे जानना है डिम्पल, आखिर क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं आपके साथ लंच नहीं करना चाहती हूँ और ना ही आपके साथ रहना चाहती हूँ मैं। घुटन होती है मुझे। आपकी होने वाली पत्नी को अगर पता चला कि मैं आपके साथ लंच करने गई हूँ, कादम्बरी आंटी, नेहा को क्या बोलेंगे आप? आखिर घर की एक मामूली सी केयर टेकर का घर के मालिक के साथ कोई नाजायज संबंध तो नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाए। मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, जिस पर मैं आज तक नहीं आने दे सकती हूँ। और कितना जलील होते रहूं मैं?
जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करके हाथ थामा था, उसी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हर पल जलील किया गया मुझे। प्लीज लीव मी अलोन, मिस्टर चौहान प्लीज। विक्रम कमरे से बाहर निकलता है। वो बालकनी में आकर सिगरेट का कस लगाने लगा। तभी वहां कादम्बरी जी आती हैं और अकेले विक्रम को देखकर बोली, विक्रम बेटा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। लंच किया तुमने? हाँ मम। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। उन्होंने एक सप्ताह के बाद एंगेजमेंट की डेट निकाली है। मुझे लगा तुम्हें बता देती हूँ। बहुत सारे काम है। कादम्बरी जी मुस्कुराते हुए फिर बोली, बहुत खुश हूँ मैं आज। मेरी पूजा भी बहुत खुश होगी। तुम्हारा ख्याल रखने वाली, तुमसे प्यार करने वाली बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। विक्रम कुछ नहीं कहता है, बस एक फीकी सी मुस्कान लिए हुए बोला, मुझे ऑफिस जाना है। विक्रम ऑफिस के लिए निकल पड़ा। इधर नेहा और रोहिणी जी भी अपनी जीत का जश्न मनाने में बिजी हो गई थी। आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद, पूजा को रास्ते से हटाने के बाद, डिम्पल भी रास्ते से हट गई और अब विक्रम सिर्फ और सिर्फ नेहा का होगा। विक्रम ऑफिस पहुंचता है। उसकी टेबल के सामने एक एम्बुलेंस रखा हुआ था। वो जैसे ही खोलता है, उसमें डाइवोर्स पेपर थे, जिसे देखकर वो विक्रम के होश उड़ गए। वो कुछ सोचता, उससे पहले उसका मोबाइल बजने लगा। कॉल उसके वकील फ्रेंड का था, जिसे रिसीव करते ही उधर से आवाज आई, तुमने एम्बुलेंस देखा? अब भाभी के साइन और खुद साइन कर लेना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने तुझे कब कहा मुझे डाइवोर्स पेपर चाहिए? तुम्हें मेरे ऑफिस में ऐसी बकवास चीजें भेजते हुए शर्म नहीं आई? अपना काम में शर्म कैसे? तूने खुद मुझे मैसेज किया था और भूल गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शायद। इतना कहकर उसका दोस्त कॉल कट कर देता है। विक्रम देखता है तो सच में मैसेज भेजा हुआ था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह मैसेज डिम्पल ने भेजा कैसे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।